हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजीज। आयरन बटरफ्लाई भी बोलते हैं और आयरन फ्लाई भी बोल सकते हैं उसको। बेसिकली वो होता है स्ट्रैडल ही है, लेकिन ये हेज पोजीशन में होता है। स्ट्रैडल जो है नेकेड ऑप्शन सेलिंग होता है, उसमें आपका जब तक रेंज में रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन रेंज के बाहर जाने से वो अनलिमिटेड लॉस उसमें हो सकता है। तो उस अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको दोनों साइड से हेज करना रहता है, पुट साइड से भी और कॉल साइड से भी। तो चलिए अभी हम आपको एक वो आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डेवलप करके दिखाते हैं, उसका सारा इन आउट आपको बताने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ है और क्या रिस्क फैक्टर उसमें रहता है, कितना रिस्क रिवार्ड उसमें मिल सकता है, कैसे कैसे हेज कर सकते हैं उसमें, और हेज करने का क्या क्या बेनिफिट होता है। चलिए मैं निफ्टी में आपको एक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डेवलप करके दिखाता हूँ। मंथली एक्सपायरी का हम लोग ले लेते हैं 18660 के आसपास स्पॉट प्राइस है, तो राउंड फिगर में 1700 के आसपास का स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको हेज करके देखते हैं कि कैसा बनता है पे ऑफ ग्राफ उसमें, और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं, 18700 के आसपास का पुट एक लॉट सेल कर देते हैं और एक लॉट कॉल सेल कर देते हैं। ये आपका स्ट्रैडल हो गया। स्ट्रैडल को ही जब हम लोग हेज करते हैं तो वो आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये स्ट्रैडल हो गया, इस बीचों बीच सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये आपका ब्रेक इवन है नीचे साइड में, और ये आपका अपर साइड में ब्रेक इवन है। अब इसमें इशू क्या है कि ठीक है, इसमें बेनिफिट तो काफ़ी अच्छा खासा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 17,000 के आसपास मिल जाएगा इस दोनों प्रीमियम का, अगर बीचों बीच एक्सपायर हो गया तो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि अगर ये इस रेंज से कहीं भी बाहर चला गया किसी भी न्यूज़ के कारण या कोई ट्रेंडिंग इवेंट के कारण, या अगर मार्केट ट्रेंड होता चला गया, नॉन डायरेक्शनल से अगर ट्रेंडिंग हो गया, तो आपको दोनों साइड में अनलिमिटेड रिस्क इसमें हो सकता है। तो इस अनलिमिटेड रिस्क को लिमिटेड रिस्क में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड के लेग को हेज कर देते हैं। पुट साइड को भी हेज करेंगे ऑप्शन बाइंग करके दूर के स्ट्राइक से, और ऑप्शन सेलिंग साइड को भी आपको कॉल साइड को भी हेज करना होगा ऑप्शन बाइंग करके। तो वो आपका हेज हो गया। तो वो मैं भी करके दिखाता हूँ। इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरफ का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। अगर 300 पॉइंट दूर 400 पॉइंट दूर के पुट से आप हेज कर रहे हो तो सेम उतना ही दूर के पुट से उतना ही दूर के कॉल से भी आपको हेज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर एक अच्छा ग्राफ निकलेगा, रिस्क डिफाइन ग्राफ निकलेगा, और उसमें हेज जितना नज़दीक करते जाओगे लॉस आपका उतना कम होता जाएगा, लेकिन प्रॉफिट पे भी उससे असर पड़ेगा, प्रॉफिट भी आपका कम होता जाएगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। इसका ब्रेक इवन रेंज जैसे 18,350 आसपास और 19,050 के आसपास में दिखा रहा है। तो 18,300 से इसको पुट से हेज करते हैं 400 पॉइंट दूर से 18,700 पुट से, और 18,700 के कॉल से 400 पॉइंट दूर 19,100 के कॉल से इसको हेज करके देखते हैं क्या पे ऑफ ग्राफ निकलता है। तो 18,300 का पुट बाई कर लेंगे, इसको बाई करना है, हेज को बाई करते हैं, हेज को बाई करना है। ये आप एक तरह से आप मार्केट को दे रहे हो इतना हेज करने के लिए कि आप अनलिमिटेड रिस्क से बच सको, क्योंकि जब मार्केट बीच में रहेगा तो डिके तो सबका होना है ना। ये भी आपका डिके होगा तो ये भी तो आउट द मनी है, ये भी पूरा डिके होगा, तो उतना आपको चला जाएगा, वो बेनिफिट में से चला जाएगा, घट जाएगा, लेकिन आप मैक्सिमम लॉस से बच जाओगे। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग डाउन साइड की तरफ होने लगेगा तो ये तो आपका घटेगा, ये तो आउट द मनी होकर के घटेगा, लेकिन ये तो आपका फिर बढ़ता जाएगा ऑप्शन बाइंग में, तो यही आपको फिर बचाता है। और कॉल साइड में 19,100 का कॉल बाई कर लेंगे। अभी देखिए, अभी अनलिमिटेड रिस्क से कैसा हो गया, ये कैपिंग हो गया, दोनों साइड रिस्क कैपिंग हो गई। यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम लॉस जो अनडिफाइंड दिखा रहा था और मैक्सिमम लॉस -7,000 के आसपास दिखा रहा, मतलब इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता आपको। मार्केट कहीं भी चला जाए, किधर भी चला जाए, नीचे कितना भी चला जाए या अपसाइड कितना भी चला जाए, आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है इसमें। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ उस समय बिना हेज के जब था तो 17,000 के आसपास दिखा रहा था, अभी वो घट करके 12,700 के आसपास आ गया। अच्छा, हेज का एक बेनिफिट और क्या है
कि जहां आपको एक स्ट्रैडल में 1,25,000 का मार्जिन लगता है, तो यहाँ हेज कर देने से वो सीधे हाफ हो जाता है। 61,000 में ही आपका ये एक लॉट का ये स्ट्रैटेजी आपका डिप्लॉय हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कम नहीं है, 42% के आसपास है। इस रेंज के बीच में जहाँ भी आपका एक्सपायर होगा तो आपको बेनिफिट है, इस रेंज के इधर जैसे जैसे जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लॉस 7,200 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना डाउन साइड में ना अप साइड में। हेज करने का यही बेनिफिट है कि आपका लॉस भी रिस्क डिफाइन हो गया, आपको मैक्सिमम लॉस पहले से पता चल गया, तो आप पेशेंटली इसमें वेट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट कितना भी ड्रास्टिक 5% 10% भी नीचे अप डाउन गैप डाउन खुल जाए या गैप अप खुल जाए या ट्रेंडिंग चलता चला जाए, आपको इससे ज़्यादा लॉस इसमें होना ही नहीं है। तो आप बहुत ईजिली इसमें वेट कर सकते हो बिना एडजस्टमेंट के। और अगर इसको आपको लग रहा है कि नहीं इतना लॉस मैं इस लॉट में इस ट्रेड में नहीं ले सकता, तो आप हेज को जितना नज़दीक करते जाओगे, जैसे अभी हम लोगों ने 400 पॉइंट्स दूर का हेज लिया था, अभी हम लोग 300 पॉइंट्स से करेंगे, फिर 200 पॉइंट्स, जितना नज़दीक हेज करते जाएंगे हमारा लॉस भी कम होता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि हमारा रेंज भी छोटा होता जाएगा। तो ये क्या है कि ये प्रॉफिट भी कम होता जाएगा हमारा। तो एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं इसको और हेज को नज़दीक लाते हैं, पुट को और नज़दीक ले आते हैं, 18,300 से 18,400 करके देखते हैं। देखिए इसका प्रीमियम ज़्यादा है, तो कहाँ उसमें 47 पॉइंट से प्रीमियम आप लोग दे रहे थे, अभी 62 पॉइंट्स प्रीमियम देना पड़ जाएगा हेज में। तो इसलिए हमारा बेनिफिट भी कम हो जाएगा, थोड़ा लॉस भी कम होगा लेकिन बेनिफिट भी कम होगा उससे। देखिए एक साइड का कट गया, अब कॉल को नज़दीक ले आते हैं, 19,100 से 1,900 कॉल पे ले आते हैं, 19,000 कॉल पे। देखिए इसका प्रीमियम ज़्यादा है। अभी देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया, कहाँ 7,800 के आसपास लॉस था, अभी मैक्सिमम लॉस इसमें 4,230 ही हो सकता है। और ये जो 12,500 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट था वो घट करके 10,000 के आसपास आ गया, 10,700 के आसपास आ गया ये। और इससे क्या हो कि ये इस पर भी नोटिस कीजिएगा, ये रेंज भी थोड़ा आपका छोटा होता जाएगा। अभी क्या रेंज हो गया आपका 18,485 से 18,915, इस बीच में ही कहीं रहा तो ही आप बेनिफिट में रहिएगा। तो इधर जितना भी नीचे जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा तो लॉस में जाएगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम लॉस ये 4,230 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और उस समय आपको 1:2 के आसपास का रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, अभी 1:2.5 के आसपास का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। हेज को जितना नज़दीक लाता जाइएगा रिस्क रिवार्ड अच्छा बनता जाएगा, लेकिन रेंज छोटा होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम होता जाएगा, क्योंकि रेंज छोटा हो रहा है ना। जितना आप रेंज छोटा नहीं है कि उसी रेंज में मार्केट बना रहे, लेकिन ये आपका मैक्सिमम लॉस इसमें डिफाइन हो गया। और ये देखिए जितना नज़दीक हेज लगे, कहाँ 62,000 के आसपास था मार्जिन, अभी 56,000 के आसपास मार्जिन में ये हो जाएगा। तो प्रॉप डेस्क या जितने बड़े जो प्रो ट्रेडर होते हैं ज़्यादातर इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो लोग पहला फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर रखते हैं। मैच्योर ट्रेडर क्या होता है, वो आते के साथ उनको प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और लॉस को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण कंसिस्टेंसी उसमें नहीं आ पाता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं कि किसी भी ट्रेड में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, उस ट्रेड में जाने से पहले, कि आप मैक्सिमम रिस्क क्या ले सकते हैं उस ट्रेड में, और वो रिस्क डिफाइन होना चाहिए। आपको अचानक से बीच में नहीं आपको डिसीजन लेना, आपको पहले से ये सब डिसाइड करके फिर ट्रेड को डिप्लॉय करना है। तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर की थिंकिंग होती है, जो कि आपको एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। मैच्योर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट देखने लगते हैं, वो हेज नहीं करेंगे या स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, वो मार्केट का वेट करते रहेंगे, गलत साबित होने पे भी वो मार्केट में बैठे रहेंगे, वो अपना लॉस लेकर के नहीं निकलेंगे। तो ये सब साइकोलॉजी, ये सब माइंडसेट काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। मैं एक ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी एक अलग सीरीज़ बनाने का कोशिश करूँगा, तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। केवल टेक्निकल एनालिसिस और ये सब स्ट्रैटेजी बना लेने से नहीं होता है, ट्रेडिंग के समय क्या माइंडसेट होना चाहिए वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी चलिए एक 100 पॉइंट और नज़दीक ला करके हेज को देखते हैं कि उसमें और क्या बेनिफिट होता है और क्या इस डेटा में चेंज आता है, और कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड बनता है या लॉस और कितना घटता है। तो 18,400 के आसपास था, अभी 18,500 के आसपास पुट लेंगे, वो सिर्फ 200 पॉइंट्स दूर रहेगा।
अभी 300 पॉइंट्स दूर है, तो अभी 200 पॉइंट ही दूर रखेंगे। 18500 पुट को बाई करेंगे। देखिए फिर प्रीमियम बढ़ा आपका। ये प्रीमियम जो बढ़ रहा है ये भी तो जीरो होगा ना, तो ये सब आपके प्रॉफिट से ही तो जाएगा, इसलिए आपका लॉस ये कम जाता है। मॉडिफाई और 19,000 कॉल को 18,900 कॉल पर ले आएंगे। 18,900 कॉल, देखिए मॉडिफाई किया। अब देखिए 1:2.5 से 1:3.8 से मतलब ऑलमोस्ट देखिए तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड इसमें बन रहा है। अब देखिए मैक्सिमम लॉस 2000 से ज़्यादा इसमें हो ही नहीं सकता है आपका। मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन आपका इससे ज़्यादा लॉस नहीं जा सकता है इसमें। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो 10,000 10,500 के आसपास आ रहा था, अभी 7,945 के आसपास आ गया। आपका रेंज भी थोड़ा छोटा हो गया। 18,550 से लेकर के 18,850 का ही रेंज आपका रहा। 300 पॉइंट का रेंज रहा आपका ये। और ये एक्सपायरी तक अगर इस बीच में कहीं पे एक्सपायरी रह गया तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 7,900 के आसपास मिल जाएगा। और जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा प्रॉफिट कम होता जाएगा। और इधर ये ग्राफ पे देख करके समझने का कोशिश कीजिए। और ये आपका ब्रेक इवन रेंज हो गया। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आपका रेंज मिल गया। जैसे जैसे एकदम बीचों बीच ही अगर ये एक्सपायर हुआ तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट से पहले ये सबसे बढ़िया बात है इसमें कि आपका लॉस डिफाइन हो गया। लॉस जो अनलिमिटेड था वो कितना अच्छे से डिफाइन हो गया। आपको 2000 से ज़्यादा इसमें लॉस हो ही नहीं सकता है। और ये मार्जिन भी आपका यहाँ कम लग रहा है। कहाँ 1,25,000 नेकेड स्ट्रैडल पे लगता है, तो ये आयरन फ्लाई में आपका 50,000 में ही एक लॉट का आपका स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो जाता है इसमें। अभी इसको और नज़दीक ले आइएगा तो और भी कम हो जाएगा, लेकिन उससे क्या है कि रेंज भी छोटा हो जाएगा। हमने रेंज भी उतना रखना कि एक प्रॉपर रेंज भी मिल जाए जिसमें प्रोबेबिलिटी रहे कि वो बना रहे। बहुत ज़्यादा नैरो रेंज कर देने से तो वो ट्रेड का सक्सेस होने का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। 18,800 देखिए अब 1:8 का ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। मैक्सिमम लॉस 558 का और मैक्सिमम प्रॉफिट 4,443 का। बीचों बीच इसी में रहते हैं। लेकिन रेंज देखिए कितना छोटा हो गया। 18,600 से 18,788 मतलब 150-200 पॉइंट के आसपास का रेंज हो गया। कहाँ 500-600 पॉइंट से स्टार्ट हो करके अभी जितना नज़दीक आप हेज को ले आओगे ठीक है, रिस्क रिवार्ड अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन रेंज छोटा होता जाएगा। ये देखिए इतना छोटा ही लॉस है आपको और मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो सकता है, लेकिन प्रॉपर इस बीच में एक्सपायर हुआ तभी, और आपका मार्जिन भी कम गया। तो मोटा मोटी आपने एक आयरन फ्लाई को समझ लिया होगा कि कैसे हेज का कितना अच्छा बेनिफिट होता है। आप काफ़ी देर तक ट्रेड में बैठे रह सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हंटिंग होने का डर नहीं रहेगा। मार्केट कितना भी अप डाउन करता रहे तो आप इसमें पेशेंटली बैठ सकते हो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है अगर मार्केट रेंज के बाहर एक्सपायर किया भी तो। चलिए थैंक यू दोस्त। कोशिश कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।